हाँ तो नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों आज की क्लास में क्लास 10वीं का गणित प्रश्नावली 5.2 को कंप्लीट हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये प्रश्नावली आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि इसमें कौन कौन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आने की पूरी चांस है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग पूरा सॉल्व करना सीखेंगे और बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सीखने वाले हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और इनवा पद ए एन है। तो देखिए इस प्रश्नावली को करने के लिए आपको सिर्फ एक फार्मूला आना चाहिए। वो फार्मूला का नाम है ए एन। अब ए एन बोले तो क्या भाई, आइए समझाते हैं। देखिए आपको ये सूत्र याद है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई पूछे एन क्या है, कोई पूछे ए क्या है, एन क्या है, डी क्या है। तो ए तो प्रथम पद होता है और ए क्या होता है, डी क्या होता है, सार्वंतर होता है। और एन जो होता है, एन जो होता है ये हमारा पदों की संख्या होता है। और जो एन होता है हमारा लास्ट टर्म होता है, अंतिम पद होता है। तो यही हमें क्या करना है, पूरा इसी फार्मूला पर पूरा प्रश्नावली बनने वाला है। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पर। तो फार्मूला तो याद हो गया होगा भाई। और फार्मूला याद हो गया तो आप लोग आराम से सभी क्वेश्चन को कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं आने वाला है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा बुक को हटा देते हैं भाई और यहाँ पर मैं अब इसको स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मैं पहले से प्रश्न लिख करके रखा हूँ। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है, इनवा पद ए एन है। अब एक बात बताइए, यहाँ पर आप लोग थोड़ा किताब देखिए, किताब में थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पर कभी कभी देख रहे हो कि ए का मान दिया है कहीं नहीं दिया है, कहीं डी का मान दिया है कहीं नहीं दिया है, एन का मान दिया है कहीं नहीं दिया है, एन का मान कहीं दिया है कहीं नहीं दिया है। तो जो यहाँ पर नहीं दिया है ना उसी को निकालना है। और उसको निकालने के लिए सिर्फ आपको एन का फॉर्मूला याद होना चाहिए जो मैंने बताया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आइए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले हम अपना सूत्र लगाएंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र आप लोग को याद रखना है मेरे भाई। ये सूत्र याद है तो समझो कि आपको सभी क्वेश्चन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। समझ गए, फॉर्मूला याद हो गया। चलो देखिए, तो एन का मान नहीं दिया है, बाकी सब दिया हुआ है। तो हमें एन का मान निकालना है। ए दिया है 7 प्लस एन दिया है 8 माइनस 1 और डी दिया है 3। अब यहाँ से एन बराबर 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा 7, 7 को 3 से गुना करोगे 7 का 21 आ जाएगा। तो एन बराबर कितना आ गया, 28। कितना आया भाई, 21 और 7 28 हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे ही सभी प्रश्नों को हम लोग को सॉल्व करना है। इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। आप लोग खुद से भी सभी प्रश्नों को कर सकते हो। ए का मान जो दिया है ये -18 दिया हुआ है, कॉमा डी का मान हमें निकालना है भाई साहब। डी का मान हमें निकालना है और एन का मान 10 दिया है, एन का मान 10 दिया हुआ है और एन का मान एन का मान 0 दिया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या दिया है क्या नहीं दिया उससे मतलब नहीं है, बस आप ये सूत्र लगा दो, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन का मान देखो 0 दिया है, यहाँ पर 0 रखो। ए का मान -18 है, एन का मान 10 दिया है -1 और डी तो निकालना है तो डी को डी ही रखेंगे। याद रखिएगा जब बीच में इक्वल का साइन आता है ना, जब बीच में इक्वल का साइन आता है तो इम्प्लाइड का साइन देना पड़ता है। तो यहाँ से हम इम्प्लाइड का साइन दे देंगे। अब यहाँ देखिए ये -18 है ना, बराबर किस साइड लेकर आ जाएंगे, 0 तो कोई वैल्यू होता नहीं है तो +18 हो गया। बराबर में ये 10 को डी से गुना करेंगे तो 10 डी हो जाएगा। अब -1 को इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -9 डी हो जाएगा। और नहीं तो पता है एक काम और कर सकते हो, 10 में से 1 जाएगा कितना जाएगा, अच्छा मिस्टेक कर दिए, रुको रुको रुको, 10 में से 1 जाएगा 9, 9 से डी से करेंगे तो 9 डी आ जाएगा। इतना करने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर 1 डी होता बट
आप 10 में से 1 लेकर जाओ, 9, 9 से डी से कर दो, 9D हो गया। सिंपल बात, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये डी में 9 क्या कर रहा है, गुना, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा। 18/2 हो गया, बराबर में 2। कटा दो इसको 2 बार में, तो डी का मान कितना आ गया, डी का मान 2 आ गया। डी का मान कितना आ गया, 2 आ गया। समझ गए? चलिए अब तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है ए का मान नहीं दिया है, ए का मान नहीं दिया है, डी का मान -3 दिया है, डी का मान -3 दिया है, और एन का मान 18 दिया है, और एन का मान 5 दिया है। एन का मान -5 दिया है। तो यहाँ से इसको करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, देखो लिखेंगे एन बराबर ए प्लस n - 1 इंटू डी। एन कितना दिया है, -5, बराबर ए कितना दिया है, नहीं दिया है, प्लस n दिया है 18 -1 और डी दिया है -3। यहाँ से -5 बराबर ए, 18 में से 1 जाएगा 17, 17 को -3 से गुना करो, कितना हो जाएगा, -17 × 51, ये हो गया 51। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब यहाँ से -5 और ये माइनस कर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर में ए। अब इसको प्लस माइनस करो, कितना जाएगा, 46। कितना आएगा, 46 बराबर ए, यानी हमारा ए का जो मान आएगा 46 आएगा। ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत है किसी को? हाँ, आप लोग कहोगे कि सर आंसर इसका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आ जाओ एक बार आंसर हम लोग देख लेते हैं। एक बार आंसर देख लेते हैं। देखो 28 आया है, 2 आया है, 46 आया है। आया है ना, सभी का आंसर आया हुआ भाई। बस आप आराम से बनाओगे तब ना, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या इसका, ये तो ईजी है, ठीक ना। क्वेश्चन इसका 4 देखते हैं। पहला का 4 है कि ए बराबर जो दिया है -18.9 है, ठीक है। डी दिया है 2.5, D.5 दिया है। एन हमें निकालना है, एन बराबर वाट, और एन दिया है 3.6, एन दिया है 3.6। अब क्या करोगे आप, अपना एन का फॉर्मूला लगाओगे। एन बराबर हो गया ए प्लस n - 1 इंटू डी। एन कितना दिया है, 3.6 बराबर ए दिया है -18.9 प्लस n नहीं पता, n - 1 और डी दिया है 2.5, डी दिया है 2.5। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से 3.6 और ये माइनस कर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 18.9 प्लस ये 2.5 को n से गुना करा देंगे तो 2.5 n हो जाएगा। और एक बात याद रखो, ये माइनस इधर गया तो प्लस, यहाँ बराबर का साइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बराबर का साइन है। ठीक है, माइनस जब किससे करेंगे तो -2.5 हो जाएगा। अब यहाँ देखो, ये 3.6 प्लस 18.9, ये भी माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 2.5 बराबर 2.5 n है। अब क्या करते हैं ना, इसको जोड़ देते हैं। जोड़ने पर कितना आएगा, देखो 18 × 2 = 20, अब 20 3 23, 23 24, 24 25 पॉइंट कुछ आएगा। मैं रफ में इसको थोड़ा जोड़ता हूँ, नहीं तो आप लोग भी कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे। 25 पॉइंट समथिंग आएगा, 18.9, 3.6, 2.5, 9 6 15 15 5 20, ये 0, 8 3 11 2 13 13 2 15 1 1 2, 25 आएगा। कितना आ जाएगा, 25। सबको जोड़ने पर ये 25 आ गया। कितना, 25। ठीक है, 25.0। अब देखो n में क्या कर रहा है, गुना 2.5, इधर आएगा तो भाग कर देगा, 2.5 बराबर में n। ये देखो दशमलव हटाएंगे
एक जितना डिजिट उतना जीरो, दशमलव हटाएंगे, एक जितना डिजिट उतना जीरो, 10 10 कट गया, 25 दहां 250, यानी n का जो मान आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, समझ में बातें आ रही है। चलिए प्रश्न 5 देखिए इसका। a का मान दिया है 3.5, b दिया है 0, n दिया है 105 और an दिया है, ये नहीं दिया है, ये निकालना है। ठीक है, तो आप बस ये सूत्र याद रखो, सभी प्रश्न बन जाएगा इसी फार्मूला पर। a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ से a नहीं दिया है, a दिया है 3.5 प्लस n भी दिया है 105 माइनस 1, d दिया है 0, तो n बराबर 3.5 प्लस 105 में से 1 जाएगा 104, ये 0 है। अब यहाँ से n बराबर 3.5, किसी भी संख्या से 0 से गुना कराओगे तो 0 कर देगा, यानी फाइनली हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा इसको जोड़ेंगे तो 3.5, ये आंसर। तो आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हो, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं क्या है। 2 प्रश्न हम पहले से लिख रखे हैं। ठीक है, क्या है निम्नलिखित में, ठीक है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उनका औचित्य दीजिए। ये देखिए यहाँ पर AP 10 7 4 का 30वां पद बताना है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, 30वां पद बताना है भाई। अब 30वां पद कैसे बताओगे? देखो कोई भी पद, प्रश्नावली 5.1 आप लोग पढ़े थे, कोई भी पद निकालना होगा तो उसको 1 घटा देते हैं, a प्लस उतना डी। ठीक है, यहाँ पर 10 7 4 है, तो a तो दिया है, a दिया है 10, सार्वंतर निकालना होगा d, तो d निकालने के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद, a2 माइनस a1, तो यहाँ से हो जाएगा 7 माइनस 10 बराबर में -3। a 10 है, d -3 है, तो 30वां पद निकाल दो। लिखेंगे 30वां पद, ये हो जाएगा a प्लस 29d। a का मान है 10 प्लस 29 और d का मान है -3। ठीक है, तो 10 29 को 3 से गुना करोगे कितना हो जाएगा? 9 तिया प्लस माइनस माइनस 9 तिया 27, 3 दूनी 6 2 8, 87। इसको घटा दोगे, प्लस माइनस माइनस बड़ा का साइन माइनस है तो 77 आ जाएगा। ये 77 आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सी क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा प्रश्न देखिए, AP -3 -1/2 2 का 11वां पद बताना है। क्या बताना है? 11वां पद। तो सबसे पहले a का जो मान है -3 है, d का फॉर्मूला होगा दूसरा पद माइनस पहला पद a2 माइनस a1। तो दूसरा पद क्या है? दूसरा पद है -1/2 और माइनस पहला पद कर दो माइनस पहला पद। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, d बराबर -1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, तो d बराबर 2 और 1 कैल्शियम 2। इसको भाग देंगे एक बार में 1 और -1 से करेंगे 1 प्लस, इसको भाग देंगे 2 बार में 2 3 से करेंगे 6। तो देखो +6 -1 ये हो जाएगा 5/2। ये हमारा d का मान आ गया। 11वां पद निकालना है। 11वां पद निकालने का मतलब है कि a + 10d। a का मान कितना है? a का मान है -3 + 10 और d का मान है 5/2। यहाँ से 2 5 10, 5 बार में कट गया। यहाँ से कितना आएगा? ये -3 और 5 5 से करोगे ये 25, ये माइनस है, माइनस प्लस क्या घटेगा, कितना जाएगा? 22 आ जाएगा। ये हमारा आंसर 22 है, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सभी प्रश्न इजी है, पूरा an के फॉर्मूला पे सभी प्रश्न हमारा बनते जाएगा। ठीक है, चलिए तो प्रश्न संख्या 2 भी कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग 3 देखेंगे, 3 प्रश्न हमारा क्या है। ठीक है, प्रश्न 3 है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। हाँ, ये जो प्रश्न है 3 नंबर में,
3 नंबर में 5 प्रश्न है, पांचों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहला पद दिया है, अंतिम पद दिया है, बीच वाला नहीं दिया है, तो कैसे निकालोगे? तो देखो सिंपल है कि ए का मान 2 है पहला पद, और जो अंतिम पद है पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद ये 26 दिया हुआ है, यही ना। तो तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है? तीसरा पद का फॉर्मूला होता है जिसका पद पूछे उससे घटा दो, a + 2d। ये सब तो आप लोग को पहले से आता होगा। अब इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 1। अब यहाँ से क्या करोगे? यहाँ से आप क्या करो, जो a का मान 2 है ना, इस समीकरण में रख दो। समीकरण ये खुद से सब माइंड लगाना है भाई, ठीक है ना, रखने वाला बात नहीं है। समीकरण 1 में a का मान देने पर, a का मान देने पर, a का मान दीजिए तो समीकरण 1 में a का मान दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? एक जगह a का मान क्या है? 2, तो 2 + 2d बराबर ये 23 हो गया, 26 हो गया। ठीक है, यहाँ से 2d बराबर करोगे तो क्या हो जाएगा? 2d बराबर करोगे तो 26, और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से 2d बराबर ये हो गया 24। अब d में 2 गुना कर रहे हैं, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा। 24/2 हो गया, ये कट गया 12 बार में, तो d का मान आ गया 12। अब d का मान 12 आ गया, तो अब एक बात बताओ, आपको d पता है और a पता है, तो पहला और तीसरा पद दिया था, दूसरा पद बताना था, यानी a2 हमें निकालना है भाई। a2 का फॉर्मूला क्या होता है? a + d। तो a2 बराबर हो जाएगा, a का मान आ गया 2 और d का मान आ गया 12, तो a2 बराबर कितना हो जाएगा? 12 × 2 = 14। a2 का मान हो जाएगा 14, यहाँ भर दीजिए 14। समझ गए? तो इसमें आप लोग को जो विलोपन विधि पढ़े हो ना, उसका बहुत काम में आने वाला है प्रश्नावली 5.2 में। आसान है, समझते जाओ समझते जाओ, सब प्रश्न समझ कर ही जाओगे। ऐसा नहीं कि आपको ऐसे छोड़ देंगे, हर एक प्रश्न आपको आने वाला है। ठीक है, चलिए प्रश्न इसका दूसरा देखिए क्या है। पहला पद नहीं दिया है, बट बीच वाला पद दिया है दूसरा, उसके बाद तीसरा पद नहीं दिया है, चौथा पद दिया है। अब देखो, पहला दूसरा नहीं दिया है, तीसरा चौथा दिया है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है, याद रखिएगा। दूसरा, तीसरा और चौथा, इन 3 में से पक्का एक प्रश्न आप लोग को आने वाला है। पहला तो नहीं, लेकिन दूसरा, तीसरा, चौथा एक जैसा है, पक्का आएगा। ठीक है, आ जाओ भाई, इसको क्या करेंगे? मैं देख रहा हूँ कि दूसरा पद दिया है, दूसरा पद यानी a2 जो दिया है ये 13 दिया हुआ है। a2 का मतलब क्या होता है? a + d, यानी a + d जो दिया है 13, समीकरण 1 हो गया। चौथा दिया है a4, ये दिया हुआ है कितना? 3। a4 का मतलब हो गया a + 3d बराबर ये हो गया 3, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को देखो, जब हम जानते हैं कि कोई एक पद यहाँ बराबर दिख रहा है, a बराबर चाहे dd बराबर है, तो हम लोग क्या करते हैं? विलोपन विधि में घटा देते हैं, तो कट जाएगा तो 1 का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं। समीकरण 1 - 2 से 1 है a प्लस क्या है? a + d है। ठीक है, बराबर क्या है? 13, बराबर 13। और ये क्या है? a + 3d है, बराबर क्या है? 3। ठीक है, अब यहाँ से देखो, इसको घटा दो, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, तो a कट गया। अब देखो 3d में से 2d जाएगा, बड़ा का साइन माइनस है तो -2d हो जाएगा। यहाँ देखो 13 में से 3 जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तब d में -2 गुना कर रहे हैं, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा, तो 10/-2 हो गया, कटा देंगे -5 बार में। d का मान आ गया -5। अब d का -5 आया है ना, समीकरण 1 में रखोगे तो a का मान आ जाएगा। रखो, समीकरण 1 में d का मान देने पर, d का मान
देने पर। समीकरण एक क्या है भाई, a प्लस डी बराबर 13, a प्लस डी बराबर 13 और d का मान क्या है, d का मान है -5 बराबर 13 हो गया। तो a प्लस माइनस 5 हो जाएगा बराबर में 13। ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखा करो, ठीक है। यहाँ से बच्चों a बराबर करेंगे तो 13 है और ये माइनस कर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। a बराबर कितना, 13 5 18 हो गया। तो देखो a का मान हम लोग 18 ला दिए और d का मान -5 ला दिए। आपको निकालना है पहला पद, तो a होता है पहला पद, मतलब 18 मैंने ला दिया। अब तीसरा पद निकालना है ना, तो तीसरा पद निकाल सकते हो जब आपको a और d पता है। तो a प्लस 2d होगा, तो a3 बराबर हो जाएगा, a का मान 18 और प्लस 2 और d का मान -5 है। तो a3 बराबर 18 प्लस माइनस 5 दूनी 10, तो a3 बराबर 18 में से 10 जाएगा 8, तो a3 का ही मान हम लोग ला दिए। क्या आया, 8 आया। ये देखो निकाल दिए। तो ऐसे ही सेम आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखना। अभी तो हम लोग दूसरा देखे ना, तीसरा देखिए इसके जैसा ही है। हाँ, थोड़ा डिजिट चेंज होता रहता है तो घबराना भी नहीं है। ये 5 है, उसके बाद अच्छा मैंने अभी दूसरा बनाया, कौन बनाया, तीसरा के दूसरा, अच्छा अभी दूसरा मैंने बनाया है। अच्छा ठीक है, दूसरा। तीसरा देखिए, दूसरा तीसरा बताना है और चौथा दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। आइए, इम्पोर्टेंट है भाई। इसमें पहला पद दे दिया है, a का मान 5 दिया हुआ है। अब चौथा पद दिया है ना, चौथा पद a 4 दिया है, 9.1/2। a 4 का मतलब क्या होता है, a प्लस 3d बराबर में, ये देखो तो 9 दूनी 18 और 1 19, 19/2, इसको मैंने तोड़ दिया। अब a का मान 5 दिया है ना, तो a का मान हम 5 इसमें भर देंगे। 5 प्लस 3d बराबर 19/2। यहाँ से क्या करोगे, 3d बराबर कर दो, 3d बराबर करोगे तो 19/2 और ये प्लस से इधर जाएगा तो माइनस बाटा पर घटाव कर दो। अब यहाँ से 3d बराबर हो जाएगा 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 2। 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 2। 2 में 2 से भाग देंगे एक बार में, 1 और 19 से करेंगे 19, माइनस इसको भाग देंगे 2 बार, 2 से 5 से करेंगे 10, ये आ जाएगा 9/2, ठीक है। तो अब यहाँ से d बराबर करेंगे बच्चों, तो पहले से 9/2 है और एक गुना कर रहा है, इधर जाएगा तो ये गुना कर जाएगा तो भाग कर देगा, किस में, 9 में। ये पहले से भाग कर रहा है तो और एक 3 आकर इसके साथ भाग कर देगा, तो 3 का 9, यानी d का जो मान आ जाएगा 3/2 आ गया। d निकल गया ना, तो अब हम दूसरा पद निकाल लेंगे। चलिए दूसरा पद निकालते हैं। a दूसरा बराबर a प्लस d हो जाएगा। तो यहाँ से a का मान है 5 और d का मान है 3/2। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, तो 1 और 2 का एलसीएम लोगे तो 2 हो गया, भाग दोगे 2 बार में 2 और 5 से करोगे 10 हो जाएगा, प्लस इसको भाग देंगे एक बार में 1 और 3 से करेंगे 3, तो 10 और 3 कितना हो गया, 13, 13/2 हो गया। चलिए तीसरा पद निकालिए, a3, तो a प्लस 2d, तो a का मान 5 प्लस 2, d का मान 3/2, ये 2 2 कट गया, 5 और 3 8, ये हो गया 8, तो ये आ जाएगा 13/2 और ये हो जाएगा 8 हमारा आंसर। समझ गए कितना आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, आराम से सभी प्रश्नों को बना सकते हो, ठीक है। आ जाओ चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा भी जस्ट इसी के जैसा है। पहला पद दिया है, दूसरा पद नहीं दिया है, तीसरा पद नहीं दिया है, चौथा पद भी नहीं दिया है और पांचवा पद भी नहीं दिया है, छठा पद दिया है। तब कैसे करोगे, बिल्कुल आसान है भाई। a का मान दे दिया -4, ठीक है, और छठा पद दिया है a6 दे दिया है कितना,
6, नहीं माइनस नहीं प्लस 6 दिया है। ए 6 का मतलब क्या हो गया, ए प्लस 5d बराबर में 6। ए का मान दिया है ना -4, इसमें रख दो, -4 प्लस 5d बराबर 6। यहाँ से 5d बराबर ये 6 -4 इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। यहाँ से 5d बराबर 6 और 4 10 हो गया। d में 5 गुना कर रहा है, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा, 10/5, 5 दूनी 10 हो गया। d का मान कितना आ गया 2, d का मान 2 हो गया, a का मान -4 आ गया। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा अब निकाल दो सभी पद। दूसरा पद का सूत्र क्या हो जाएगा, a प्लस d। तो a का मान है -4 और d का मान है 2, तो ये आ जाएगा -2। ये तीसरा पद निकालिए, तो a प्लस 2d होगा। a का मान है -4 और +2 और d का मान है -2। तो यहाँ से -4 और प्लस माइनस -4, -4 -8 हो जाएगा। ये तीसरा पद निकालिए, a प्लस, अच्छा एक बात देखो, ये जो माइनस में मैं लिखा हूँ d का मान माइनस में है क्या, नहीं भाई, तो कहाँ से मैंने लिख दिया, दिमागी काम नहीं किया। ये प्लस होगा ना तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला 3d। a का मान -4 प्लस 3 और d का मान 2। यहाँ से -4, 3 दूना 6, यहाँ से 2 आ जाएगा। ये चौथा पद निकालिए, ये चौथा पद क्या हो जाएगा, ये चौथा, अरे यार यहाँ पर चौथा यहाँ निकाल रहे थे ना, मैं यहाँ निकाल रहे थे ना, a4 3d, 3 में 6 सही है। a5 देखो, a प्लस 4d, ये हो जाएगा -4 प्लस 4 गुना d का मान 2, तो -4, 4 दूनी की 8, ये कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा पद निकाल लिए। तो यहाँ पर आप रख भी सकते हो, ये -2, ये 0, ये 2 और ये 4 आ गया। अब एक 5 नंबर प्रश्न है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। ये 38 है, फिर तीसरा पद नहीं दिया है, चौथा पद नहीं दिया है, पांचवा पद नहीं दिया है और लास्ट पद दिया है। ठीक है, देखो ये जो प्रश्न बनेगा, प्रश्न संख्या कैसे बनेगा बताओ, दूसरा के जैसा बन जाएगा। दूसरा पद दिया है a2 जो दिया है कितना 38, a2 का मतलब हो गया a प्लस d जो दिया है 38 दिया है, समीकरण 1 हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा पद दिया है a6 जो दिया है -22 दिया है। ठीक है, तो a6, ये छठा का क्या हो जाएगा, a प्लस 5d हो जाएगा बराबर -22, ये हो गया समीकरण 2। अब विलोपन विधि से समीकरण 1 और 2 घटा दो, लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से, ये हो जाएगा a प्लस d बराबर 38, a प्लस 5d बराबर -22। अब इसको करो तो a माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ से -4d आ जाएगा, और ये देखो प्लस और ये प्लस, 8 2 10, 3 2 5 1 60 हो जाएगा। तो d का जो मान आ जाएगा 60 बटे -4, क्योंकि गुना कर रहा है तो भाग कर देगा, तो 15 चौका 60, यानी d का जो मान आएगा ये आ जाएगा -15। तो d का मान आ ही गया, a का मान पहले से पता है क्या, नहीं पता है, अभी d का मान, a का मान निकालना पड़ेगा, हम कहेंगे पहले से दिया हुआ है, मैं तो ओवर कॉन्फिडेंस में हो गया था यार। समीकरण 1 में d का मान देने पर, दीजिए, समीकरण 1 क्या है, a प्लस d बराबर 38 है, और a का a प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बराबर 38। यहाँ से a बराबर करेंगे 38, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर क्या होता है भाई, बराबर होता है। ठीक है, तो 8 5 13, 3 1 4 और 1 5, ये हो जाएगा 53।
ठीक है। ए का मान आ गया 53, डी का मान आ गया -15। तब आराम से सभी पद निकाल सकते हो। तो पहला तो पद आ गया 53, पहला आ गया 53। अब तीसरा पद निकालेंगे, A3 निकालेंगे तो सूत्र हो जाएगा A + 2D। ए का मान 53 प्लस 2 गुना डी का मान -15, ये हो जाएगा 53 ± 30, घटा दोगे तो 30 20 50, ये 23 आ जाएगा। तीसरा पद A4 निकालोगे तो A + 3D हो जाएगा बराबर 53 प्लस 3 गुना -15 हो जाएगा, तो 53 - 45, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है। अब ए पाँचवा पद निकालना है, A + 4D करोगे, ए का मान है 53 प्लस 4 गुना डी का मान है -15, तो 53 - 60, यहाँ से आ जाएगा -7 आंसर। तो लिख दो 23 8 - 7, 23 8 - 7 हम लोग निकाल दिए। इस तरह से सभी प्रश्न हमारा बनने वाला है, और ये सभी प्रश्न अभी तक हम लोग इम्पोर्टेंट ही किए हैं, लेकिन अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 4 देखिए क्या है। प्रश्न संख्या 4 है कि AP का 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, बताना है कौन सा पद 78 है। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया भाई। अब इस क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करोगे बताओ। इसमें कुछ करना नहीं होता है, ये सब प्रश्न आसान होता है, आराम से बना लोगे। अभी तक आपने जो किया ना उसी से सब प्रश्न बनेगा। कौन सा पद 78 है, तो प्रश्न को समझिए, कौन सा पद 78 है हम नहीं जानते हैं, तो जो चीज़ नहीं जानते तो उसको हम कह देंगे कि एनवा पद 78 है। क्या कहेंगे? एनवा पद 78 है। ठीक है। तो आइए यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि ए का मान तो निकालने आएगा ना। ए का मान 3 और डी निकाल दो, डी हो जाएगा A2 - A1। तो A2 क्या है 8, A1 है 3, तो यहाँ से 5 आ जाएगा। अब कौन सा पद 78 है भाई, तो लिखेंगे माना AP मतलब समांतर श्रेणी, माना AP का एनवा पद क्या है 78 है। एनवा मतलब AN, यानी अंतिम पद जो है 78 है, ये मैंने मान लिया। तो AN का सूत्र होता है जानते हो ना, A + N - 1 × D बराबर 78। A का मान क्या है भाई? A का मान हमारा 3 है प्लस N नहीं पता, यही तो पता करना है। D है 5 और अंतिम पद हमारा 78 दिया है। अब देखो यहाँ से 3 का 3, 5 को N से करेंगे 5N, 5 को -1 से करेंगे -5 बराबर 78। अब देखो यहाँ से 5N, ये 3 है -5 है, तो घटाओगे तो -2 आ जाएगा बराबर 78। यहाँ से 5N बराबर करोगे तो 78, माइनस इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। 5N बराबर 78 2 80। N में 5 गुना कर रहे हैं, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा। ये देखो 5 से 16 बार में, तो N बराबर क्या आ गया 16। यही तो पूछा गया था कि कौन सा पद है 78 होगा, तो 16वां पद जो होगा 78 होगा। आप 16वां पद निकालोगे ना A D का मान दे करके, ये A और D का मान दोगे तो 78 आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, और ये भी आसानी होता है, ये भी समझ लेना, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन होता है। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखिए। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी कितने पद हैं? कितने पद हैं, एक पद बताना है आप लोगों को। तो हमें जो चीज़ नहीं पता होता है तो हम उसको मान लेते हैं, ठीक है ना। चलो भाई सबसे पहले देखो यहाँ पर पहला बना रहा हूँ, ठीक है। A का जो मान है 7 है। D निकालोगे तो A2 - A1 हो जाएगा। A2 का मान है 13, A1 का मान है 7 और 7 6 13, 6 आ गया, ठीक है। अब हमें नहीं पता है कौन सा पद है, तो हम मान लेंगे माना AP में
या समांतर श्रेणी भी लिख सकते हो। माना एपी में इसलिए लिख रहा हूँ, थोड़ा अच्छा रहता है, समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। माना एपी में एन पद है, एपी की जगह समांतर श्रेणी भी लिख सकते हो, एन पद है। अब देखो एन पद तो मैंने मान लिया, बट अंतिम पद क्या है, ए एन का मान, एन क्या होता है अंतिम पद, एन क्या दिया है भाई 205। तो यहाँ से एन का सूत्र लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 205। यहाँ से अब देखो ए का मान है 7 प्लस एन तो निकालना है भाई, डी का मान है 6 बराबर 205। अब यहाँ से 7 प्लस 6 एन हो जाएगा, 6 से -1 से करोगे -6 बराबर 205। अब ये देखो 7 में से 6 जाएगा 1, अब प्लस 6 एन बराबर 205। अब देखो यहाँ से 6 एन बराबर 205 और ये प्लस कर जाएगा तो माइनस, तो 6 एन बराबर ये 204 हो जाएगा। तो अब यहाँ एन में 6 क्या कर रहा है गुणा, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा, करा दीजिए। 36 18 और 6 चौका 24, 34 बार में, यानी एन का जो मान आ जाएगा 34 आ जाएगा। ठीक है, यानी क्या हुआ यहाँ पर इसमें पदों की संख्या कितना है 34। अब इसका दूसरा प्रश्न बनाइए। दूसरा है 18, 15 पूर्णांक 1/2, 13 और अंतिम पद -47 है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, ये भी आसान है। देखो ये 18 है ना, 18 इसको तोड़ दो, 15 दूनी 30, 30 और 1 31, 31/2 है दूसरा पद, और ये 13 है, ये डॉट 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 -47 है। मैंने इसको पहले तोड़ दिया ताकि आप लोग कन्फ्यूजन में ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ से ए का जो मान हो जाएगा 18, डी निकालोगे तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दूसरा पद है 31/2 और माइनस पहला पद है 18, कुछ नहीं तो 1, 2 1 कैल्शियम 2 हो जाएगा, भाग दोगे एक बार में 1 और 31 ले करोगे 31, इसको भाग दो 2 बार में 2 ले और 18 करेंगे 36। यहाँ से आ जाएगा कितना 5, -5/2 हो जाएगा, यही ना, -5/2 डी का मान आ गया। और आपको अंतिम पद पता है, ए एन जो दिया है -47 दिया है, तो ए एन का सूत्र हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर -47। ठीक है, अब आगे बढ़िए। तो ए का मान क्या है भाई 18, एन तो पता करना है, डी दिया है -5/2 बराबर -47। अब ये 18 प्लस ये एन से और -5/2 से करेंगे तो -5/2 एन हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, और इसको मैं डायरेक्ट ही कर लेता हूँ, क्या प्लस माइनस बार बार लिखूँगा, प्लस और माइनस माइनस कर दिया, ये माइनस माइनस प्लस कर दिया, 5/2 बराबर -47। ठीक है, अब देखो अब क्या करते हैं, यहाँ से जो प्लस वाला बिना एन वाला है सब इधर लेकर आ जाते हैं। तो यहाँ से हमारा -5n बटा ये 2 रह गया, अब बराबर है -47, और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, ये हो गया। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हो। यहाँ से -5n/2 बराबर 1, इस सब का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -47, इसको 2 बार में 18 दूनी 36, ये माइनस ये 5 हो जाएगा। यहाँ से -5n/2 बराबर इस सबको जोड़ो, 36 4 40 41, 41 और 47 कितना हो जाएगा 41 और 47, मैं हाथ पे ही जोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, तो 7 1 8 4 4 8, 88 होगा, कितना 88, 88/88 जो है ज़्यादा होगा, कहीं और ना हो जाए, कहीं और ना हो जाए, होगा 88 भाई, बट माइनस का साइन है तो माइनस दे देंगे, डिवाइडेड बाई 2। अब देखो n का मान निकालना है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएंगे, 2 से -5n से करेंगे 10n हो जाएगा,
2 से 88 से करेंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस माइनस कट गया। अब n बराबर करोगे तो 176/10 हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको और कटा कर छोटा करना चाहो तो कटा दो, 2 से कटा दो 5 बार में, 2 से कटा दो 88 बार में, यानी n का मान 88/5 आ गया। यार n का मान तो ऐसे नहीं होना चाहिए था, n का मान ऐसे नहीं होना चाहिए था, क्यों ऐसा आया भाई? आइए थोड़ा आंसर चेक कर लिया जाए कि क्यों ऐसा आंसर दे रहा है। भाई हम लोग तो सब सही किए हैं, 88/2 देख करके डर लग रहा है हमको, तो कहीं गलत ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए। ये देखिए, ये 34 और दूसरा 27 है, हम लोग गलत कर दिए हैं। आखिर कहाँ पे गलत किए हैं हम लोग? 27वां पद होगा भाई, 27वां पद, ये कहीं पर हम लोग का गलत हुआ है। इसको अच्छे से चेक किया जाए, आखिर गलत हुआ कहाँ, ठीक है, गलत हुआ कहाँ, एक बार हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। अच्छा ऐसा करते हैं, अच्छा नहीं होगा, एक बार चेक करते हैं, ठीक है ना। देखो a का मान 18, d का मान निकालेंगे तो इसमें से इसको कर देंगे 31/2 माइनस 18, तो 2 LCM, इसको भाग देंगे एक बार में, 1 से और 31 हो गया, ये 2 बार में 18 दूनी 36, तो 31 और 5 36, माइनस 5/2, ठीक है। n का मान -47 है, ये हमने रखा a का मान n-1, a का मान d का मान -5/2 बराबर -47, ये 18, अभी प्लस और माइनस इसके साथ गुना करेगा ना, तो -5/2 n हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 5/2 बराबर 47। अब ये -5/2 n है, ये -47 है, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है, ये प्लस है तो भी माइनस, इतना हो गया। अब इतना होने के बाद ये तो सही है, ये 47 36 5 हमको जोड़ने में लग रहा है गलत हुआ है। 47 36 5, 6 5 11 यानी 7 1 8, अच्छा 6 5 11 11 7 11 7 18 की 8 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8, 88, ठीक तो है यार, 88 आया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो 88/2 हो गया। अच्छा मिस्टेक देखो यहाँ पर हुआ है, 1 1 2 कैल्शियम 2, इसको भाग दोगे 2 बार में तो 47 दूनी 94 होगा भाई, 94 होगा, ठीक ना, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, ठीक है 94, कभी कभी हो जाता है, तो आप लोग थोड़ा इसको समझिएगा, ठीक ना मेरी बात को। शायद कुछ बच्चे पहले पता भी कर लिए होंगे कि सर आपका यहाँ पर गलत है। तो 49 36 94 36 और 5 जोड़िए, 6 4 10 की 5 15, 9 3 11 11 11 1 12, 9 3 12 1 13, 135 हो जाएगा, ये होगा 135, ये होगा, आप लोग सुधार कर लीजिए, 135 हो जाएगा, ठीक है इतना। अब ये हो जाएगा 270 और 10 बार में कटाओगे तो 27 बार में पूरा खत्म हो जाएगा, 27 बार में ख़त्म, यानी n का मान 27 आ जाएगा। देखो एक छोटा सा मिस्टेक हम लोग को कितना गलती करना पड़ा, तो ऐसे ही एग्जाम में हो जाता है और लास्ट में आंसर मैच नहीं करता है तो बच्चे का टाइम बर्बाद होता है। इसीलिए हर एक स्टेप को अच्छे से करना आप लोग सीखिएगा। एक मिस्टेक हो गया, अच्छा है, आप लोग को थोड़ा नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि देखना पड़ता है सब कहाँ पर गलती हुआ है, दिमाग काम नहीं करता, एग्जाम में तो टाइम भी कम रहता है, घर पे तो कर लोगे, हम यहाँ भी कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में थोड़ा प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, तो ध्यान से करोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर प्रश्न है, क्या AP 11852 का एक पद -150 है और क्यों? आइए 150 है और क्यों। देखिए इस प्रश्न में ना ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपका A दिया है ना, D निकाल लीजिए, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद है 8 - 11, तो ये आ जाएगा कितना -3, दूसरा पद भी निकाल लिए, यही होगा ना, दूसरा पद -3। अब हमें ये नहीं पता है कि क्या AP इतना का पद -150 है और क्यों, ये कौन सा पद है हमें नहीं पता है। जब कुछ चीज़ पता नहीं रहता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको मान लेंगे कि माना AP का nवां पद
AP का nवां पद -150 है, -150 है। तो an बराबर क्या हो गया, अंतिम पद है -150, ठीक है। अब यहाँ से an का सूत्र लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर है -150। यहाँ से देखो a का मान 11 प्लस n नहीं पता है, d का मान -3 बराबर -150। यहाँ से 11 -3 को n से करोगे तो प्लस माइनस -3n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा बराबर -150। 11 3 14 -3n बराबर -150। अब यहाँ से देखो ये -3n बराबर ये -150, ये प्लस कर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ से -3n बराबर दोनों को जोड़ दो, ये हो जाएगा -164। ये माइनस माइनस कट गया, n का मान आएगा 164/3। n का मान आएगा 164/3। कटा दो इसको, कटेगा 3 5 15, नहीं कटेगा भाई, 164/3 पूरा पूरा नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो क्या किस में आ जाएगा, पूर्णांक में आ जाएगा। और देखो n का मान कभी भी ना भिन्न में आएगा ना पूर्णांक में आएगा, तो हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, यहाँ n का पूर्णांक संख्या नहीं है, कोई संख्या में नहीं है ना, ये भिन्न में आ गया, मतलब n का मान 10 12 20 22 100 200 300 ऐसे होना चाहिए। जब इसको भाग देने जाओगे ना, देखो 164 में 3 से भाग दोगे, 3 5 15 कट गया 1, फिर 4 3 चौके 12, ये लगभग 3 चौके 12 54 पूर्णांक 2/3 आएगा। तो कभी भी वो पूर्णांक में नहीं आ सकता, भिन्न नहीं आ सकता, कौन, n का मान। तो हम लोग कहेंगे यहाँ n1 इसको भाग करके दे दो, 54 पूर्णांक 2/3 आएगा भाग देने पर। पूर्णांक में लिखना आता है ना सबको। पूर्णांक संख्या, यहाँ n एक पूर्णांक संख्या है, क्या है, n एक पूर्णांक संख्या है। अतः 150 AP 11852 का पद नहीं है, का पद नहीं है, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए भाई 6 नंबर कंप्लीट। 7 नंबर देखिए क्या है। 7 नंबर प्रश्न है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। देखिए A11 38 दिया है, और A11 का मतलब क्या होता है, A प्लस 10D, एक कम कर देना है, और ये दिया है समीकरण पहला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 16वां पद दिया है, A16 दिया है 73, तो ये हो जाएगा A प्लस 15D बराबर 73, ये हो गया समीकरण 2। तो यहाँ से A और D निकाल लोगे तो फिर हमारा 31वां पद निकल जाएगा। ये फर्स्ट है, सेकंड है, घटा देंगे इसको। समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड से क्या हो जाएगा, A प्लस 10D बराबर 38 और A प्लस 15D बराबर 73। इसको घटाते हैं, ये कट जाएगा, यहाँ से -5D आ जाएगा, और इसको घटाओगे 73 में से 38, रफ में घटाओ, 73 में से 38 मैं अपने हाथ पे घटा रहा हूँ, 8 9 10 11 12 13, यहाँ से आ जाएगा 5 और 3 35 आ जाएगा भाई, 35, ठीक है। यहाँ से D बराबर करोगे तो 35, याद रखना बड़ा का साइन माइनस है ना, तो माइनस रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ से 5 आ जाएगा, क्योंकि गुना कर इधर आएगा तो भाग करेगा, 7 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो D का जो मान आ गया ये 7 आ गया। अब क्या करोगे,
समीकरण 1 में डी का मान रख दो। समीकरण 1 में डी का मान देने पर, डी का मान देने पर, डी का मान दीजिए। समीकरण 1 में क्या है, a प्लस 10d बराबर 38 है। तो यहाँ से a का मान a ही रहेगा, 10 गुना d का मान 7 देना है, बराबर 38 हो गया। यहाँ से a प्लस 10 7 70 बराबर 38। यहाँ से a बराबर करेंगे तो 38 और a प्लस हो जाएगा तो माइनस। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 38 और 2 40, 40 और 30 70, ये आ जाएगा 32। अब बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस दे देंगे। 40 आएगा, हाँ 40 आएगा, ये 32 आ जाएगा, -32। ठीक है, तो a और d आ गया। तो अब आप 16वां पद निकालना है कि 31वां पद, 31वां पद। तो 31वां पद का फॉर्मूला लिखिए। 31वां पद का सूत्र हो जाएगा a प्लस 30d। a का मान क्या है, -32 और 30 और d का मान है 7। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये -32 और 30 7 210। अब 210 में से 32 घटा दो, 210 में से, यार रफ पे जलाते हैं, ठीक है, 210 में से 32 घटा दो, यहाँ से 8, ये हो गया कितना 10, 10 में से 3 जाएगा 7 और ये 78 हो जाएगा। कितना 78, बड़ा का साइन प्लस है तो प्लस रहेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 178 होगा 178 आंसर। समझ गए। तो ऐसे प्रश्न हमारा बनते जाएगा, बिल्कुल आसान है, आसान है। 8वां देखिए, एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। इसका क्या ज्ञात करना है, 29वां पद। 29वां पद कैसे ज्ञात करोगे भाई, देखो यहाँ पर क्या करना है, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हमारा तीसरा पद दिया है, ये 3 जो दिया है 12 दिया है, मतलब ये है कि a प्लस 2d बराबर 12। इसका मतलब क्या है, a प्लस 2d बराबर 12, ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, अंतिम पद 106 दिया है, अंतिम पद, और देखो इसमें टोटल पद जो है 85 पद है, मतलब 50वां पद 106 दिया है। शुरू में बोल दिया कि वो टोटल कितने पद है 50, तो अंतिम पद कितना 106 दिया है, यानी a 50 दिया है, अंतिम पद है 106। a 50 का मतलब a प्लस 49d बराबर 106। ये हो गया समीकरण 2, समीकरण 2 हो गया। अब क्या करोगे, अब यहाँ से अपना दिमाग लगाओ भाई। दिमाग ये लगाना है कि मैं क्या कर दूं कि काम हमारा हो जाए। तो देखो सबसे पहले समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, उसके बाद हमारा 29वां पद निकल जाएगा। समीकरण 1 माइनस 2 से, एक क्या है, a प्लस 2d बराबर 12, a प्लस 49d बराबर 106। माइनस का चिन्ह लगा देंगे और ये देखो कट गया, घटा देंगे -47d, इसको घटाओगे ये हो जाएगा 94। बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, d बराबर हो जाएगा 94 बटा 47, 47 दूनी 94, यानी d का मान आएगा जो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में d का मान दे देंगे। समीकरण 1 में d का मान देने पर, d का मान देने पर, समीकरण 1 में d का मान दीजिए। एक क्या है, a प्लस 2d बराबर 12 है, a का मान निकालना है तो 2, d का मान है 2 और प्लस 12, तो a बराबर हो जाएगा 12 और 2 दूनी के 4 प्लस इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा,
ए बराबर 8 आ गया। 29वां पद निकालना है ना, तो देखिए लिखेंगे 29वां पद बराबर ए प्लस 28D हो जाएगा। ए का मान है 8 और 28 और डी का मान है 2। तो यहाँ से 8 प्लस 28 दूनी 56, 56 और 8 64, ये हो गया 29वां पद। ठीक है, तो 8 नंबर भी हमारा कंप्लीट हो गया। कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। तो चलो भाई, अब हम प्रश्न संख्या 9 देखेंगे क्या है। 9 देखो क्या है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इनका कौन सा पद शून्य होगा। हमें ये नहीं पता है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो देखो हम लास्ट पद मान लेंगे कि शून्य होगा। पहले दिया हुआ है तीसरा पद है 4 और 9वां पद है -8, तो लिखेंगे ये 3 जो दिया है ये 4 दिया है भाई। ये 3 का मतलब हो गया a प्लस 2d बराबर 4, समीकरण 1। 9वां पद यानी a 9 जो दिया है -8 दिया है, इसका मतलब है कि a प्लस 8d बराबर -8 है, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब हम पहला में से सेकंड कर देते हैं, उससे हमारा कुछ आएगा तो काम हमारा बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें ये बताना है कि कौन सा पद शून्य होगा, यानी n का मान निकालना है। तो ए डी के मान से हमें कुछ लेन देन है नहीं भाई, तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि जो अंतिम पद n जो है वो 0 होगा। ठीक है, यहाँ से n का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 0। बट यहाँ मैं देख रहा हूँ कि d और a का मान रहेगा, तभी मैं बता पाऊँगा कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले ना इसको ना लिख करके ए डी का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि वो ए डी का मान निकल जाने के बाद हम लोग का दुख दर्द खत्म हो जाता है। तो 1 में से 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे, ये कुछ नहीं है। ठीक ना, अगले स्टेप में करेंगे उसको समीकरण 1 माइनस 2 से। ठीक है, एक है a प्लस 2d बराबर में 4 और दूसरा है a प्लस 8d बराबर में है -8। घटा दो, माइनस तो प्लस कट गया, यहाँ से -6d बराबर, यहाँ से देखो प्लस 8 और 4 कितना 12 हो जाएगा। d बराबर करोगे तो 12 बटा -6 कटा दो, -2 बार में d का मान आ गया -2। अब समीकरण 1 में d का मान देंगे, समीकरण 1 में d का मान देने पर, d का मान देने पर दीजिए, तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर 4। d का मान दे दीजिए, a का a अब प्लस 2, d का मान है -2 बराबर में 4। तो यहाँ से a माइनस 4 बराबर 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से a बराबर कितना हो गया, 4 है, a माइनस तर जाएगा तो प्लस यानी 8 हो जाएगा। a d का मान आ गया, तब हम माने हैं कि अंतिम पद जो है वो 0 होगा। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। ठीक है, अब देखिए a का मान 8 प्लस n माइनस 1 और d का मान -2 है। ठीक है, -2 है बराबर में 0। यहाँ से क्या करते हैं कि n माइनस 1 इंटू -2, ये प्लस 8 है ना, इधर जाएगा तो -8 हो जाएगा। अब यहाँ से n माइनस 1 बराबर, ये -8 है, ये गुना कर जाएगा तो भाग कर देगा, ये कट जाएगा 4 बार में। अब देखो n माइनस 1 बराबर 4 हो गया, n बराबर करेंगे तो 4 और ये -1 इधर जाएगा तो +1, n का मान हो जाएगा 5। यही तो बताना था, तो लास्ट में लिखेंगे अतः AP का nवा कौन सा 5वां पद शून्य होगा। लिख सकते हो अतः AP का 5वां पद क्या होगा, शून्य होगा। ये हमारा आंसर। ठीक है,
इस तरह से भाई हमारा प्रश्न बनता है और बहुत ही आसान आसान प्रश्न है, आराम से सही प्रश्न को बना सकते हो। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या हम लोग 10 देखेंगे क्या है। बोला है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। इसका सारवंतर ज्ञात करना है यानी डी बताना है। तो हमें पहला पद पता है ही नहीं, लेकिन ये दिया है कि 10वें पद से 7 अधिक है। कौन? 17वां पद। तो हमें इसको मानना पड़ेगा। माना, ये सब प्रश्न थोड़ा सा हाई लेवल का होते जा रहा है, ठीक ना, 10 नंबर से। पहला पद को ए मान लेते हैं। माना पहला पद ए तथा सारवंतर को हमने डी ले लिया। सारवंतर डी है। ठीक है, तो बोला है कि एपी का 17वां पद, एपी का जो 17वां पद है ये 10वें पद से, ये देखो ये 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है, तो 7 जोड़ देंगे। ए 17 का मतलब हो गया ए प्लस 16D, बीच में बराबर का साइन है तो इम्प्लाइड का साइन दे देंगे। और 10 का मतलब हो गया ए प्लस 9D और प्लस 7। अब यहाँ से देखो बराबर में ए है कट जाएगा, ये 16D है और ये प्लस जाएगा तो माइनस, बराबर में 7। यहाँ से आ जाएगा 7D बराबर 7, तो D बराबर कट जाएगा ना 7/7 यानी 1 आ जाएगा। D का मान 1 आ गया। D का मान 1 आ गया। अब D का मान 1 आ गया तो हमें क्या बताना था? अच्छा, सारवंतर इसलिए बताना है, तो लिखेंगे अतः इस AP का, या ऐसे लिखो, इस AP का सारवंतर, लास्ट में इसे लिख दोगे तो एग्जामिनर खुश हो जाता है, नंबर दे देगा, 1 है आंसर। ये 10 नंबर कंप्लीट। अब आइए, अब हम 11 नंबर देखेंगे क्या है। बोला है कि 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। हमें नहीं पता है कौन अधिक है, लेकिन ए डी का मान तो पता है। तो देखो यहाँ से पहला पद यानी ए 3 है, सारवंतर निकालिए। सारवंतर यानी डी, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद है 15 माइनस 3 है ना, 3, ये हो जाएगा 12। अब देखें तो बोला कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। हमें नहीं पता है, तो मानेंगे कि माना इस एपी का nवां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। हमें पता नहीं है तो उसको मान लेंगे। माना इस एपी का nवां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। हमने nवां पद मान लिया कि 154वें पद से 132 अधिक है। मतलब ये है कि जो an है उसके ए 54वें से कितना अधिक है? 32 अधिक है। ठीक है, तो an का मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये 54 का मतलब हो गया a प्लस 53D अब प्लस में 32। यहाँ से देखो a का मान दिया है 3 प्लस n को मान निकालना है, d का मान है 12, a का मान है 3, 53 गुना d का मान है 12 अब प्लस 32। यहाँ से ये 3 प्लस 12 को n से करोगे 12n हो जाएगा, -1 को 12 से करोगे -12, ये 3 का 3, 53 को 12 से गुना करोगे कितना हो जाएगा? 53 को 12 से गुना करोगे 3 दूना 6, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 5 एकम 5, ये 6, 3, 6, 636 आ जाएगा अब प्लस 32। यहाँ से ये 12n, ये 3 में से 12 घटेगा तो 9 हो जाएगा। इन सबको जोड़ दो, 36
और 36 3 32, 6 3 9 9 2 11, 3 3 6 1 7, 671 हो जाएगा। 671 हो गया। देखो मैंने इसका सोल्यूशन किया, सब सही किया था, लेकिन यहाँ पर 132 था ना, मैंने गलती से पता है क्या कर दिया, यहाँ पर 32 लिख दिया था। ठीक है, सब सही था भाई, सब सही था, कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ से सुधार कर लो थोड़ा। देखो अब से यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इस स्टेप से। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये 3 देखो, ये n-1 इंटू 12, इन सबको जोड़ोगे ना तो पता है कितना आएगा, ये आपको जोड़ने पर ये 53 12 से गुना करोगे तो 636 671 आया था। कितना आया था, 671। 671 में 32 जोड़ दो, 671 में 32 जोड़ोगे तो 2 1 3 7 3 10 की 0, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 803 आ जाएगा। 803 आएगा। एक बार जोड़ते हैं, 132 636 और 3 नहीं, 6 3 9 9 2 11, 3 3 6 1 7, 6 1 7, 771 आएगा। कितना जगह जोड़ने पर, 771। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, सबको जोड़ने पर कितना है, 771 आ गया। और ये 3 प्लस जो है ना यहाँ पर अभी रखो, अगले स्टेप में इसको कर लेंगे। ठीक है, चलो भाई, तो यहाँ से n-1 इंटू 12 बराबर ये 771, और ये प्लस रह जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से n-1 इंटू 12 बराबर ये 768 हो जाएगा। कितना, 768 हो गया। अब यहाँ से ये 12 गुना कर रहा है, तो इधर जाएगा तो भाग कर देगा, ये 768 बटे 12 हो गया। इसको कटा दो, 12 छक 72, 6 बार में, और ये कितना, 12 चौका 48, 64 बार में, यानी n-1 बराबर 64 आ गया। तो यहाँ से n बराबर करोगे तो 64, और ये माइनस रह जाएगा तो प्लस, n का मान देखो 65 आ जाएगा। यानी 65वां पद जो होगा क्या होगा, 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो लास्ट में लिखोगे, अतः इस AP का, इस AP का 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। 54वें पद से 132 अधिक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 12 देखेंगे। 12 प्रश्न है कि दो समांतर श्रेणियों के सार्वंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। इसमें देखो दो समांतर श्रेणी है, तो पहला समांतर श्रेणी को हम बड़ा ABCD से दर्शाएंगे, और दूसरा समांतर श्रेणी को छोटे वाला ABCD से दर्शाएंगे। ठीक है, तो माना पहला समांतर श्रेणी का पहला पद A तथा सार्वंतर क्या लेता हूँ, D है। ठीक है, और दूसरी वाला का माना दूसरी, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है ना, दूसरी समांतर श्रेणी का पहला पद A तथा सार्वंतर ये D है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, इनके 100वें पद जो है ना, इनके 100वें पद क्या है, इनके 100वें पद का अंतर A100 माइनस दूसरे के A100, मतलब पहले पद देखो, यदि उनके 100वें पद का अंतर 100 है
दोनों पदों का अंतर जो है ना पहला दूसरा का A100 माइनस A100 का पद जो है ना वो 100 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो A100 का मतलब क्या होता है, A प्लस 99D, यही ना, और यहाँ बीच में माइनस लगेगा। A100 का मतलब A प्लस 99D, बस छोटा बड़ा ABCD से दर्शा देंगे। इन दोनों का अंतर 100 दिया था, तो यहाँ से देखो A प्लस 99D और ये माइनस इसमें गुना करेगा तो माइनस A हो जाएगा, A माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 99D बराबर 100। ये माइनस है और ये प्लस है, कट गया, यहाँ से A माइनस A बराबर आ जाएगा 100। ये देखो ये हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, अब इनके 1000वें पद देखेंगे, इनके 1000वें पद का अंतर, पदों का 1000वें पदों का अंतर। ठीक है, तो A 1000 माइनस A 1000, अब इसका हमें बताना है, तो कैसे बताओगे, तो देखो नहीं बताया गया ना, ये हमें खुद से बताना है। तो इसका A 1000 है ना, तो A 1000 का फॉर्मूला क्या होगा बताइए, A प्लस 999D हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, इसका क्या हो जाएगा A प्लस 999D हो जाएगा। यहाँ से A प्लस 999D और माइनस में गुना करा दो तो माइनस, A प्लस माइनस माइनस 999D हो जाएगा। A माइनस और A प्लस कट गया, यहाँ से A माइनस A आ गया। तो देखो A माइनस A 100 था, ये भी बराबर है ना, ये भी कितना हो जाएगा 100 ही हो जाएगा, तो A माइनस 100 भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर आ गया, राइट साइड तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगा। तो लास्ट में लिखेंगे अतः इन AP के 1000वें पदों का अंतर, पदों का अंतर 100 होगा। क्या होगा 100 होगा, ये हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है, तो प्रश्न संख्या 12 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब 13 देखेंगे, 13 क्या है, 13 प्रश्न भी जस्ट ऐसे ही बनेगा। ये बोला है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। अब हमें ये नहीं पता है, लेकिन ये तो पता है कि 3 अंक वाली संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है। 100 से शुरू होगा 999 तक जाएगा। तो अब देखो एक बात बताओ, 100 से शुरू होगा 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, ऐसे ही डॉट डॉट 999 तक जाएगा। अब इनके बीच की संख्या को हमें बताना है, तो 7 से विभाजित 100 नहीं होगा, 101 भी नहीं होगा, भाग देकर देख लो, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। उसके बाद इसका ठीक अगला होगा, फिर अगला होगा। अब 999 होगा कि इसके पहले वाला कौन सा होगा, मतलब टोटल बताना है जो 7 से विभाजित होने वाली संख्या है। आराम से बता दोगे, देखो कैसे। पहला आपको पता चल गया ना, पहले आप लिखो कि 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं, 7 से विभाज्य संख्याएं क्या क्या होगा, 105, 112, 119, ऐसे ही आगे चलते जाएगा। तो पता है लास्ट वाला 994 संख्या जो होता है विभाजित होता है। अब मैं देख रहा हूँ कि 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य कुल संख्या जो है हमें पता नहीं है, लेकिन हम उसको मान सकते हैं कि n है। क्या है, n है। तो इसको मान लो कि माना 3 अंकों वाली 7 से
विभाज्य 7 से विभाज्य कुल संख्याएं क्या है, n है। कुल संख्या कितना है, n है। ठीक है, तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा 105। अब b निकालोगे तो a2 माइनस a1 कर दो, तो ये हो जाएगा 112 माइनस 105 जो 7 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें an का मान दिया हुआ है अंतिम पद 994। यहाँ से क्या करोगे, an निकाल दो, an बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an कितना है 994 बराबर a है 105 प्लस n हमें पता करना है कि टोटल कितना संख्या है, d का मान 7 है। यहाँ से 994 और ये प्लस कर जाएगा तो माइनस बराबर में n माइनस 1 इंटू 7। इसको घटा दो, 994 में से 105 घटाओगे तो हमारा कितना जाएगा, 994 में से 105 घटाना है भाई, 994 में से 105 को घटाना है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ से 9 आ गया, यहाँ से 8 आ जाएगा और यहाँ से 8, 889 आएगा। ठीक है, 800 कितना आ गया, 889 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। n माइनस 1 में 7 गुना कर दे रहेगा तो भाग कर देगा, 889 बटे 7 हो जाएगा बराबर में n माइनस 1 होगा। इसको भाग दो, 7 एक बार में 18 हो गया, 7 दूनी 14 7 7 49, 127 बार में कट जाएगा, तो ये आ गया 127 और ये माइनस कर जाएगा तो प्लस हो जाएगा बराबर में n, यानी 128 बराबर n हो गया। यानी हमारा इनवा मतलब 128 संख्याएं जो होगी जो 7 से विभाजित होगी। तो लिखेंगे अतः 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है। कितना होगा, 3 अंक वाली संख्या 7 से विभाजित होने वाली टोटल जो है 128 है। ठीक है, 13 कंप्लीट हो गया। 14 देखो, 14 के 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, 4 के कितने गुणज आपको बताना है। तो 4 के गुणज जो होंगे ना, देखो 4 के गुणज हमारा 10 और 250, तो एक तो 4 3 12, 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 16 20 ऐसे ही चलते जाएगा। 250 से 200 पहले 48 एक होगा, ये होगा। अब कितने होंगे ये बताना है, तो जस्ट हमारा 13 के जैसा ही बनेगा। ठीक है, तो हमें नहीं पता है कितना होगा, तो मैं मान लूँगा कि माना 10 और 250 के बीच 250 के बीच में 4 के गुणज n है, हमने n मान लिया। a का मान तो यहाँ से निकाल सकते हो 12, d का भी मान निकाल सकते हो, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 16 माइनस 12 बराबर 4 हो गया, और अंतिम पद यानी n बराबर 248 है। ठीक है, अब चलो यहाँ से n का सूत्र लगाओगे, ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है 248, a है 12 प्लस n कितना है भाई नहीं दिया, यही तो पता करना है। d का मान 4 है। यहाँ से आगे बढ़ो, 248 ये प्लस आ जाएगा तो माइनस बराबर में n माइनस 1 इंटू 4, इसको घटा दो,
8 में से 2 जाएगा 6, 4 में से 1 जाएगा 3 और ये 236। ये 4 गुना कर जाएगा तो भाग करेगा बराबर n-1। इसको भाग दे दो, 4 5 20 और 4 9 36, 59 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से 59 और ये -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा बराबर में n, यानी n बराबर कितना हो गया 60। यानी क्या रिजल्ट आया 10 और लिखेंगे, अतः 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज है, 4 के 60 गुणज है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये भी आसान प्रश्न है, आराम से बना सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ 14 नंबर कंप्लीट हो गया। देखिए 15 है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद के बराबर होंगे। अब इसका मतलब है कि 2 क्वेश्चन है। एक बार पहला समांतर श्रेणी में चलेंगे तो a का मान ये है, r आएगा, यहाँ से हम n का मान फाइंड करेंगे। ठीक है, और एक बार इसमें चलेंगे तो ये बड़ा मान लेंगे, इसको छोटा मान लेंगे। तो लिखेंगे पहली समांतर श्रेणी का पहला पद, पहली समांतर श्रेणी का पहला पद क्या हो जाएगा, पहला पद a मान लो, बड़ा ए, ये हो जाएगा 63। ठीक है, इसका सारवंतर निकालो, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। ठीक है, सारवंतर इसको बड़ा डी मान लो, क्या हो जाएगा a2 - a1। तो यहाँ से a2 कितना है 65 माइनस कितना 63, ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब a और d निकल गया तो an फाइंड करो, बड़ा n, ये हो जाएगा a + n-1 इंटू डी। an कितना है भाई, an तो पता है नहीं, तो an बराबर a का मान है 63 प्लस n क्या है, nवें पद के बराबर है, तो यहाँ से n-1 और d का मान क्या है 2। तो यहाँ से an बराबर, ये देखो 63 और यहाँ देखो ये जो n है हमारा दिया हुआ नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको ज्यों का त्यों ही रखेंगे, इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये 2 से आप गुणा भी करना चाहते हो तो करने से कोई फ़ायदा नहीं, तो आप चुपचाप इसको ऐसा ही रख लो, क्योंकि आगे चल करके हमारा इसको और इन दोनों को, पहला और दूसरा को बराबर ही करना है। तो लिखेंगे अब दूसरी समांतर श्रेणी का पहला पद क्या हो जाएगा, छोटा ए और ये कितना है 3, कितना दिया है 3। अब इसका सारवंतर निकालेंगे, सारवंतर ये डी हो जाएगा, a2 - a1 करोगे ये हो जाएगा 10 - 3, यहाँ से आ जाएगा 7। तो यहाँ से n फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा a + n-1 इंटू डी। यहाँ से an बराबर, a जो है 3 है, n नहीं पता है, d है 7। अब देखो बोला है कि ये दोनों क्या है, nवें पद इसका बराबर है, ये जो है ये दूसरे को क्या है बराबर है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न बोला है कि बराबर है, कौन, ये जो an है ये an के बराबर है, तो बराबर कर दो। इसका मान है 63 प्लस n-2 इंटू 2, इसका मान है 3 प्लस n-1 इंटू 7। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पर अपना थोड़ा दिमाग लगाओ कि यहाँ पर हम क्या करें कि हमारा काम हो जाए भाई। तो मैं देख रहा हूँ कि यदि ये 63 का 63, ठीक है,
अब प्लस इसको गुना कर दो, 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7। यहाँ से करके देखता हूँ, 63 में से 2 जाएगा, ये हो जाएगा 61 प्लस 2n और ये माइनस 4 प्लस 7n हो जाएगा। यहाँ से क्या करते हैं, ये 61, ये माइनस 4 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 7n है और ये माइनस है, प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा, और यहाँ से एक घटाओगे तो 5n हो जाएगा। तो n में 5 गुना कर रहेगा तो भाग कर देगा, 65 में 5 से भाग दे दीजिए, 13 बार में कट जाएगा, यानी n का जो मान आ गया 13। यानी इसमें nवें पद कितने बराबर, 13वें पद जो होंगे एक दूसरे को क्या होगा, बराबर होगा। तो लास्ट में लिखोगे अतः दोनों समांतर श्रेणियों के 13वें पद बराबर होंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 16 देखिए। 16 क्या है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद 5 है, तो सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। देखिए क्या करेंगे, इसमें भी तीसरा पद 16 है, सातवां पद इतना दिया हुआ है, तो हम क्या करें, सबसे पहले इसको देखो मान लेते हैं, ए और डी का मान तो दिया नहीं है, तो मान लेंगे, माना एपी का मतलब समांतर श्रेणी का पहला पद ए तथा सारवंतर जो है डी है। सारवंतर क्या है, डी है। तीसरा पद जो दिया है वो दिया है 16, मतलब a प्लस 2d बराबर 16 दिया हुआ है। ठीक है, इसको मान लो समीकरण 1। ठीक है, अब बोला है कि सातवां जो पद है, सातवां पद पांचवें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है, 12 अधिक है। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, सातवां पद यानी A7 बराबर पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी A5 प्लस 12 हो जाएगा। यहाँ से सातवां पद का मतलब है कि A प्लस 6D, पांचवा पद का मतलब है कि A प्लस 4D अब प्लस 12। यहाँ से देखो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो ध्यान से, ए बराबर है कट जाएगा, ये 6D प्लस रह जाएगा तो माइनस 4D हो जाएगा बराबर में 12। यहाँ से क्या होगा भाई, D बराबर देखो 2D बराबर 12, D बराबर करोगे तो कट जाएगा ना 6 बार में, तो D का मान 6 आ जाएगा। अब समीकरण फर्स्ट में मान रख दो, A का मान आ जाएगा। समीकरण फर्स्ट में D का मान देने पर, D का मान देने पर फर्स्ट क्या है भाई, A प्लस 2D बराबर 16, A का मान नहीं पता, 2D का मान 6 बराबर 16। यहाँ से A प्लस 6 दूनी 12 बराबर में 16, तो A बराबर हो जाएगा 16, A प्लस लग जाएगा तो माइनस, A बराबर हो जाएगा 4। तो देखो हमें क्या निकलना था, AP ज्ञात कीजिए, AP ज्ञात करना है, मतलब AP ज्ञात करना है। AP क्या हो जाएगा, अतः AP क्या होता है भाई, A होता है, उसके बाद A प्लस D होता है, A प्लस 2D होता है, ऐसे ही A प्लस 3D, A प्लस 4D चलते जाएगा। तो A तो हो गया 4, A प्लस D 4 और 2 कितना, D का मान 6, फिर 4 प्लस 2 गुना 6 गुना कितना, 2 गुना 6 हो जाएगा। तो देखो पहला पद 4, दूसरा पद 10, 6 दूनी 12, 4 14, ले गलत हो रहा है,
यहाँ पर 6 2 6 दूनी 12 4 16 हो जाएगा। ऐसे ही आगे चलता जाएगा। तो AP लिखना था, हम लोग AP लिख लिए। ठीक है, ये हो गया 16 नंबर कंप्लीट। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या है। 17 नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 17 नंबर प्रश्न है कि AP के 3 8 13 253 पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखो ये थोड़ा सा बच्चों का लगता है कठिन प्रश्न, लेकिन है नहीं। बोला है कि AP के 3 8 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। अंतिम से मतलब इधर से 20वां पद ज्ञात करना है। मतलब समझ रहे हो? देखो ये बोला है कि 3 8 13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद, अंतिम पद से 20वां पद। अब देखो इसके अंतिम पद उल्टा करेंगे, 253, ऐसे ही फिर अगला नंबर अगला नंबर अगला नंबर जाते जाएगा और लास्ट में 13 8 8 3 तक खत्म हो जाएगा। में अब हम क्या करेंगे, अंतिम से बोला ना उल्टा कर दिया मैंने, तो लिखेंगे आरंभ से 20वां पद निकाल देंगे, हो जाएगा 20वां पद। तो क्या हो जाएगा, ये AP में है कि नहीं है? देखो 253 डॉट 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 13 8 3 है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रथम पद जो हो जाएगा ये हो जाएगा पहला पद क्या होगा भाई, यानी A 253, ये हो गया 253। सार्व अंतर निकालेंगे, सार्व अंतर यानी D क्या हो जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद कर देंगे। ठीक है, तो उल्टा करेंगे ना, इसको उल्टा करेंगे तो 3 माइनस 8 हो जाएगा, कितना आएगा -5 आ जाएगा। क्योंकि उल्टा लिखे हैं तो यहाँ से उल्टा करेंगे। ये देखो क्या है, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, छठवां में से पांचवा करेंगे। मतलब ये है कि उल्टा में से उल्टा इसको घटाते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक और पद दिया रहता तो पता लग जाता, लेकिन हम लोग दिया नहीं है तो इसको उल्टा यहाँ से कर देंगे। क्योंकि इससे पहले ये होगा 2 ये 3, नहीं समझे, A1 है, फिर A2 A3 A4 A5 A6, तो A6 में से A5 करते हैं ना, तो वही मैंने इसमें से हो गया, तो -5 आ गया। अब देखो आपको अंतिम से A20 निकालना है, इसलिए काम उल्टा हो रहा था। तो A20 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A + 19D। यहाँ से A20 यानी A20 बराबर A का मान 253 + 19 गुना D का मान -5। A20 बराबर 253 19 5 95 ना, प्लस माइनस -95 हो गया। अब घटा दो, A20 बराबर 253 में से 95 घटाओगे तो 158 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा A20 का मान। ठीक है, चलिए 18 नंबर देखिए, किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा इसके छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। देखो माना, इसको बनाएंगे, लिखेंगे माना AP का पहला पद, AP का पहला पद A तथा सार्वंतर D है। ठीक है, तो पहली शर्त के अनुसार है, ये शर्त क्या है, लिखेंगे पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा, चौथे और 8वें पदों का योग। तो चौथा क्या है A4 और 8वां मतलब A8 बराबर 24। A4 का मतलब है कि A + 3D और A8 का मतलब है कि A + 7D, ये हो जाएगा 24। ठीक है, इसको जोड़ेंगे ना, इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा, इसको जोड़ते हैं तो A8 2A
7 3 10 डी बराबर में 24। दोनों में 2 घटा देंगे, कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा ए, यहाँ पर बचेगा 5 डी बराबर हो गया 24। ये 2 गुना कर बराबर हो जाएगा तो भाग कर देगा, तो ए प्लस 5 डी बराबर 24 में 2 आकर के भाग दे देगा, कितने बार में कटेगा 12 बार में, तो ये 12 आ गया। ये हो गया समीकरण 1। अब दूसरी शर्त क्या बोला है, दूसरी शर्त के अनुसार, शर्त के अनुसार दूसरी शर्त क्या बोला है, ये बोला है कि 10वें, देखो छठे और 10वें A6 प्लस A10, ये जो दिया है 44। A6 का मतलब हो गया A प्लस 5D और A10 का मतलब हो गया A प्लस 9D बराबर 44। ए कितना हो गया 2A, 5 और 9 14D बराबर 44। दोनों में क्या लेंगे 2 कॉमन, तो A प्लस 7D हो जाएगा बराबर 44। ये गुना कर जाएगा तो भाग कर देगा, A प्लस 7D बराबर 44 में 2 से भाग दे दीजिए भाई 22 बार में, तो ये आ जाएगा A प्लस 7D बराबर 22। आपको पहला पद और क्या बताना है, डी बताना है, तभी तो हम निकाल पाएंगे एपी का प्रथम पद, चाहे 3 पद जितना पद हो। तो समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, समीकरण 1 माइनस 2 से, समीकरण 1 माइनस 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, समीकरण 1 माइनस 2 करोगे तो A प्लस 5D बराबर 12 और A प्लस 7D बराबर 22। माइनस 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 कट गया, यहाँ से माइनस 2D आ जाएगा और यहाँ से माइनस 10 आ जाएगा, माइनस माइनस कट गया तो D बराबर करोगे, ये जाकर कटा देगा 5 बार में, D का मान 5 आ जाएगा। अब समीकरण 1 में D का मान रख दो, समीकरण 1 में D का मान देने पर, D का मान देने पर क्या है भाई, A प्लस 5 D का मान 5 और बराबर में 12, तो A प्लस 25 बराबर 12 हो गया। अब यहाँ पर कर लेता हूँ, तो A बराबर हो जाएगा 12 माइनस 25, तो A का जो मान आ जाएगा माइनस 13 आ गया। अब हमें क्या करना है, AP के 3 पद लिखना है, तो AP के प्रथम 3 पद, प्रथम 3 पद क्या होगा, ये हो जाएगा A प्लस D, A प्लस 2D होगा। तो A तो आ गया माइनस 13, अगला होगा माइनस 13 और प्लस D का मान 5, माइनस 13 प्लस 2 गुना 5, तो ये हो जाएगा माइनस 13 और ये घटाओगे तो माइनस 8, 5 2 10 10 13 में से गया तो माइनस 3, ये हमारा 3 पद हो गया। बात खत्म। कितना इजी है आप खुद समझ सकते हो, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 19 देखेंगे, यानी 19 नंबर। 19 क्या है, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये के वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा, हमें ये बताना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले आरंभिक मासिक वेतन जो है उसका 5000 से शुरुआत हो रही है, लिखेंगे आरंभिक मासिक वेतन क्या है, 5000 है। ठीक है, अब प्रत्येक वर्ष उसका वेतन जो है 200 रुपये वेतन वृद्धि हो रहा है, बढ़ रहा है, तथा प्रत्येक वर्ष वेतन वृद्धि यानी डी, ये 200 रुपये बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमें नहीं पता है कि कितने वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा, तो हम उसको एन मान लेंगे। माना एन वर्ष
माना n वर्ष में उनका वेतन कितना हो जाएगा? 7,000 हो जाएगा। मैंने मान लिया, पता नहीं हमको n वर्ष, ठीक है। यानी हमें n वर्ष में इतना हो जाएगा, तो यानी n का मान 7,000 ये दिया हुआ है। तो n का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 7,000। यहाँ से निकालिए, a का मान जो है 5,000 है, n का मान हमें पता करना है, d का मान 200 है, बराबर 7,000। यहाँ से n-1 ये 200 बराबर ये 7,000, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से n-1 इंटू 200 घटा दो, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2,000 हो जाएगा। अब यहाँ से n-1 बराबर, ये गुना कर रहा है ना, इधर जाएगा तो भाग कर देगा, ये हमने भाग करा दिया, 200 कट गया। कितने बार में? 10 बार में। यानी -1 उधर भेजेंगे तो 10 प्लस 1 यानी n का मान आ गया 11। यानी 11 वर्ष में उनका वेतन कितना हो जाएगा? 7,000 लिखेंगे। तो 11वें वर्ष में उनका वेतन कितना हो जाएगा? 7,000 हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो 19वीं कंप्लीट। और 20 देखते हैं। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत इतना बढ़ाती गई। यदि 9वें सप्ताह में उनके साप्ताहिक वर्ष इतना हो गया, बताओ उनका n ज्ञात कीजिए। मतलब n बताना है, कितने वर्ष में उनका साप्ताहिक बचत इतना हो जाएगा। देखिए आसान है। प्रथम सप्ताह की उनका बचत जो है ना 50 रुपया है। 50 रुपया है कि 5 रुपया है? एक बार देख लेता हूँ। 50 रुपया है। लिखेंगे प्रथम सप्ताह की बचत यानी a कितना हो जाएगा? 50 रुपया है, ठीक है। अब हर सप्ताह में 17 रुपये 50 पैसे बढ़ाते जा रहे हैं तथा बढ़ाई गई साप्ताहिक बचत यानी सार्वंतर जिसको डी बोलते हैं, वो कितना है? 17 रुपया 50 पैसे, ठीक है। तो बोल रहा है कि n वर्ष में इनका साप्ताहिक बचत इतना हो जाएगा। तो लिखेंगे n वर्ष में, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में ही, n वर्ष में साप्ताहिक बचत कितना हो जाएगा? 207 रुपये 50 पैसे हो जाती है, ठीक है। तो देखो यानी हमारा यही है ना कि अंतिम पद दिया हुआ है, ठीक है। मतलब अंतिम जो है हमारा दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या करोगे बताइए? यहाँ से लिखेंगे n बराबर अंतिम वर्ष में 207.50 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से n का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी बराबर में 207.50। a का मान है 50, n नहीं पता है, वहीं तो पता करना है। d दिया है 17.5 बराबर 207.50। यहाँ से n-1
17.5 बराबर 207.50, ये प्लस 5 है, इधर जाएगा तो -50 हो जाएगा, 50 है तो इधर -50 हो जाएगा। यहाँ से n-1 17.5 बराबर 207 में से 50 घटा दो। देखो 207 में से 50 घटाएंगे, यहाँ से आएगा 7, यहाँ से गया 5 और यहाँ कितना 157, 157.50 इतना आ जाएगा। अब n-1 बराबर, ये गुणा कर इधर जाएगा तो भाग करेगा, ये हो जाएगा इतना। ठीक है, ये दशमलव हटाएंगे तो 1 जितना अंक उतना 0, दशमलव हटाएंगे 1 जितना अंक उतना 0। अब देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब हमारा n-1 बराबर 1575 बटे 175 आ गया। अब इतना में 175 से भाग दो, कितने बार में कटेगा? 9 5 45 है, 9 बार में कट जाएगा पूरा कंप्लीट। अब भाग दे करके देख लो, 175 को 9 से गुना करोगे तो हो जाएगा। 175 को 9 से करो, 9 5 45 की 5 हासिल 4, 9 6 63, 9 7 63, 63 4 67, 9 6 15, 15 75 आ गया ना 9 बार में। यानी हमारा n-1 बराबर 9 आ गया। तो n बराबर -1 किधर जाएगा तो प्लस, n बराबर कितना हो गया 10, यानी 10वें वर्ष में क्या हो जाएगा n का मान। अतः n का जो मान हो जाएगा, n ही का मान ज्ञात करना है ना, n का मान जो होगा 10 होगा, n का मान क्या होगा 10 होगा। और इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 5.2 जो है ना कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में सभी प्रश्न आ गए होंगे। अगले क्लास में हम लोग 5.3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिलता हूँ अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।